Yes. Show your hands. Show. Hands up. You. Show your hands. Hands up. Yes. मैम एक्रेलिक है। कृतिका बच्चा, सब गर्ल्स को अपने नेल्स दिखाओ। अरे एक्सटेंशंस का टाइम नहीं भी मिला था तो नॉर्मल नेल पेंट तो लगा ही सकते हो ना। व्हाट इज योर एक्सक्यूज? इसको देखकर 3 वर्ड्स में बताओ क्या दिख रहा है? क्रिएटिविटी, ब्यूटी, मैम फ्रीडम। वेरी गुड। गर्ल्स, मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तुम लोगों की फैशन सेंस देखकर मुझे उल्टी आती है। थोड़ा फैशन कर लोगे तो मार्क्स कम नहीं हो जाएंगे तुम्हारे। ये देखो, शर्ट के बटन ऊपर तक बंद कर रखे हैं। सांस आ रही है तुम्हें? अरे ऊपर के 2 बटन तो खोल लो यार। इतनी लंबी स्कर्ट, बेटा घाघरा ही बना के पहन लेती। डू यू नो स्टाफ रूम में सारी टीचर्स क्या बोलती हैं तुम्हारे लिए? दैट सेक्शन ए इज अ डिसअपॉइंटमेंट। जैसे कि सेक्शन बी ने पूरे स्कूल की फैशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे उठाई हुई है। लिप ग्लॉस, काजल, कुछ तो लगा लिया करो बच्चों। इतनी बड़ी लड़कियों को डांटने में मुझे भी शर्म आती है। 12th क्लास में आ गए हो तुम लोग। थोड़ा फैशन कर लिया करो, ग्रूम होके आओगे तो हम टीचर्स को भी अच्छा लगेगा पढ़ाने में। तुमने स्टेप कटिंग कराई हुई है ना? देखो सारे बाल बाहर आ रहे हैं चोटी से। खोल लो बच्चा बाल। जबरदस्ती बंद कर रखे हैं। अलग अलग हेयर स्टाइल बना के आया करो। स्लिट बैक, ओपन, पूरे स्कूल को ना फैशन शो बना दो। वन लाइफ बेबी। स्कूल से निकलने के बाद पछताओगे, काश फैशन करना सीख लिया होता। तब रोगी जब लोग बोलेंगे अरे इसे तो बिल्कुल भी फैशन करना ही नहीं आता, मेरी तो कोई स्टाइल सेंस ही नहीं है। तब सोचोगी कि मैम ने दिया था मौका। डार्क सर्कल्स देखो, पता चल रहा है कि पूरी रात फोन यूज किया है। बेटा कंसीलर तो लगा लिया करो। बट मैम मैंने लगाया तो है कंसीलर। लाइज, मुझसे झूठ मत बोलो। पता है इतनी ह्यूमिडिटी है, मेकअप सेटिंग स्प्रे लगा के आया करो। ऑब्वियसली मेकअप मेल्ट करेगा। मैम यस रितिका। मेरी मेकअप किट देख लो, मैं स्कूल में रोज लेकर आती हूँ। लिप ग्लॉस, लिप बाम सब कुछ है इसमें। और मैंने सनस्क्रीन भी लेकर आई थी जिससे कि असेंबली में रीअप्लाई कर लूँ। टैनिंग नहीं होनी चाहिए ना। गॉड ब्लेस यू बच्चा। मैम प्लीज डोंट टच माय हेयर। आई सी अ ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू। आप प्लीज इन गर्ल्स को भी दे दो सनस्क्रीन अपना। ये लो, ये लो। अच्छे से लगा लो, टैनिंग होनी ही नहीं चाहिए। और मेरे नेल आर्टिस्ट का नंबर ले लो ना तुम लोग, अच्छे लगते हैं नेल्स। पड़ गई ना आज डांट। चलो अब चलते हैं, आ जाओ। बहू ये ले, हो गया तेरा लंच बॉक्स पैक। लैपटॉप में क्या कर रही है? स्कूल के लिए देरी नहीं हो रही तुझे? मम्मी एक्चुअली मैं ना बच्चों के लिए क्वेश्चन पेपर बना रही हूँ। क्वेश्चन पेपर बना रही है? आज तो बच्चों का पेपर ही नहीं है जो तू अब बना रही है। मम्मी जी मैं आपको क्या बताऊँ, कल स्कूल में पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हो गया? तमाशा हुआ है क्या स्कूल में? 1 मिनट रुक जा, मेरी चाय चढ़ी हुई है, चाय लेके आऊं मैं। गॉसिप खाली पेट नहीं सुननी चाहिए ना। फिर बच्चे तो बहुत क्रोधित हो गए होंगे, माँ बाप आ गए होंगे बच्चों के स्कूल में। अरे बच्चों को तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी मम्मी जी, सिस्टम की कमी थी। प्रिंसिपल मैम ने तुरंत एक्शन लिया है, तुरंत। लेकिन हुआ क्या था स्कूल में? पता चला मैनेजमेंट में ये सब कोई कर रहा है। वाइस प्रिंसिपल पैसे लेकर पेपर लीक कर रहा है। बस फिर प्रिंसिपल मैम ने खड़े खड़े फायर कर दिया उसको, मुंह पर बेइज्जती। जमीर नायन का पैसों के लिए बिक जावेंगे। कल तो प्रिंसिपल मैम का दुर्गा रूप देखने को मिला है मम्मी जी हमें। प्रिंसिपल मैम तो खड़ी हो गई बच्चों के लिए कि हमारे स्कूल में ये सब नहीं चलेगा। हमारे बच्चे जो इतनी मेहनत करते हैं, इतनी पढ़ाइयाँ करते हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है उनके लिए पेपर, तुम उसी को लीक कर रहे हो, उसी का करप्शन कर रहे हो। बताओ। मैम ने कहा हमारे स्कूल में मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगी। बस बच्चों ने तालियां बजा दी थी। अरे
रोंगटे खड़े हो गए थे मम्मी जी हम सब टीचर्स के ये नज़ारा देखकर। प्रिंसिपल मैम बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है, बस इसीलिए मैं पेपर बना रही हूँ। तुरंत लेकर जाऊंगी, सीधा बच्चों के हाथ में जाएगा क्वेश्चन पेपर। अब लीक होने की टेंशन ही नहीं। प्रिंसिपल हो तो ऐसी हो, बच्चे ही तो भविष्य है हमारे देश का। बहू तू बना पेपर शांति से, बस मुझे तो तेरी टेंशन हो रही है। तू सही सलामत ले जाए ये पेपर स्कूल, तेरे पे कोई अड़चन ना आ जाए। माता रानी देख लेना। मम्मी जी आप मेरी टेंशन बिल्कुल मत लो, मुझे कुंफू कराटे सब आता है। हैया चलो अब ये हो गया, मैं चलती हूँ। बाय। स्टे सेफ बहू, बाय। ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से करना एग्जाम। थैंक यू मैम। श्रुति तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना फर्स्ट डेस्क पर? मैं सामने खड़ी हूँ, कहीं नर्वस हो रहे हो? नहीं तो पीछे जाकर बैठ जाओ अपने कंफर्ट के लिए। नो नो मैम, आई एम कंफर्टेबल। ओके। और किसी को भी डेस्क चेंज करना हो तो कर सकता है। कोई लकी डेस्क हो, किसी का फेवरेट डेस्क हो, विंडो के पास जाकर बैठना हो, फ्रेश एयर आएगी, माइंड फ्रेश होगा। भाई सबने सीट चेंज कर ली, मैं तो नहीं कर रही। ऑल द बेस्ट। खा लो 3 घंटे का पेपर है, भूख तो लगती है। अच्छे से खाते खाते एग्जाम करो। थैंक यू मैम। मैम एक और पैकेट मिल जाएगा अगर ये खत्म हो गया तो? यस ऑफ कोर्स, ये लो। थैंक यू मैम। शिट, याद था यार, सुबह ही तो मैंने रिवाइज किया था। याद क्यों नहीं आ रहा, क्या था? कोई भी प्लीज एक्स्ट्रा शीट मत लेना, राइट स्मॉल आंसर्स। और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। मैम क्वेश्चन नंबर 5 नहीं समझ आ रहा। तो बहुत इजी है, हमने पढ़ा था। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब तो मैंने बता दिया, अब तो इजी हो गया सबके लिए। हाँ, फिर भी किसी को कोई डाउट है, किसी को समझ नहीं आया तो पूछ लो। गुड, आई लाइक योर ऑनेस्टी। लगता है ये डिफिकल्ट है ना, तो फिर ब्लैंक छोड़ दो, मैं फुल मार्क्स दे दूंगी इसके लिए। थैंक यू मैम। क्रॉस। टाइम हो गया। अरे अरे अरे, इतना फास्ट क्यों लिख रहे हो? बेल बज गई तो क्या हो गया? मेरे पास पूरा दिन है तुम्हारे लिए। जब तक तुम्हें सेटिस्फैक्शन ना हो पेपर मत देना मुझे। आराम से लिखो, पूरा दिन है। ओके मैम। हाँ, वेरी गुड। मैं भी बैठ जाती हूँ। गाने सुनोगे क्या? माइकल एंजेलो was a sculptor, painter, architect and poet Ma'am, of may I come Italian. वाओ, वेलकम बेटा वेलकम। फर्स्ट पीरियड ओवर होने वाला है एंड रिया ने अभी एंट्री ली है। और ये कितनी लेट आई है? सो सॉरी मैम, आज मैं फर्स्ट टाइम लेट हुई हूँ। वैन का टायर पंक्चर हो गया था, वरना आई प्रॉमिस मैं जल्दी ही उठी थी। मैम पक्का आज के बाद मैं कभी भी लेट नहीं होंगी। रुको बेटा, पूरी क्लास रिया के लिए क्लैप करेगी। वेरी गुड बच्चा। रिया ने पूरी क्लास के लिए एग्जाम्पल सेट किया है। सबको ऐसे ही लेट आना है। मैं तो कब से बोल रही हूँ जल्दी मत आया करो, फिर भी तुम लोग सब इतनी जल्दी स्कूल उठ के आ जाते हो। तुम्हारी वजह से हम टीचर्स को भी आना पड़ता है। स्कूल का टाइम है 7 बजे, रिया आई है 9 बजे और तुम सब स्कूल के बाहर आके खड़े हो जाते हो 6 बजे। तुम लोगों का अपने घर में मन नहीं लगता क्या? आराम से आया करो यार। ओके मैम। मैम मैं तो सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ और 6 बजे स्कूल भी आ जाती हूँ। तो तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो इस बात पे? ये क्या बहुत प्राउड होने की बात है? तनीषा तुम ना एक तो
फर्स्ट बेंच पे बैठना बंद करो, अपना बैग लो, पीछे जाके बैठो। बैक बेंचेस के साथ बैठोगी ना तो थोड़ा लाइफ सीखोगी। मेरे सामने कोई भी बच्चा चमचागिरी नहीं करेगा, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, एकदम माइनस हो रहा। अरे बी रियल यार, इतना लिखवा लो मुझसे। लाइफ में हमेशा वही आगे जाता है जो रूल्स फॉलो नहीं करते। अच्छा चलो ये बताओ, सबने हॉलीडेज में क्या किया? मैम मैं शिमला गई थी। और मैम मैंने स्विमिंग सीखी। मैम मैं तो इटली गई थी। वेरी गुड। मेघना तुम चुप क्यों? बताओ तुम कहाँ गई? मैम मैं तो कहीं भी नहीं गई थी, घर पर ही थी। कोई बात नहीं, तो फिर कुछ सीखा? बास्केटबॉल, स्विमिंग? मैम मैंने ना एक्स्ट्रा क्लासेस ले ली थी और 200 तक ना टेबल भी याद कर लिया और हमारा सारा सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया मैंने। बेटा मुझे तो तुम पे तरस आ रहा है। हॉलीडेज का मतलब क्या होता है? हॉलीडे मतलब वेकेशन, अरे फुल एंजॉयमेंट। और तुमने क्या किया? तुमने अपना सारा समर वेकेशन वेस्ट कर दिया किताबों में घुसकर। बेटा अब क्या करोगे तुम तो सारा पढ़ के आ ही गए हो। ऐसा करो पूरी क्लास को भी पढ़ा दो मेरी तरफ से, मैं झपकी ले लेती हूँ। ये क्या? मैम हॉलीडे होमवर्क। अरे यार मैम, वो साइंस वाली मैम ने हॉलीडे होमवर्क दिया था। ओ, सुना तो था मैंने ये र्यूमर कि साइंस वाली मैम चुपके चुपके हॉलीडे होमवर्क देती हैं, तभी प्रिंसिपल सर ने उनको फायर कर दिया। तुम लोग कितने भोले हो यार बच्चों, तुम्हें पता नहीं है हॉलीडे होमवर्क करना इल्लीगल है। प्लीज जो भी बच्चा हॉलीडे होमवर्क करके आया ना, सब जला दो, नहीं तो विंडो से फेंको बाहर नीचे। तुम्हारी वजह से ना मुझे फायर ना कर दे प्रिंसिपल सर। अबे फाड़ देना इसको, तू भी फाड़। ओह माय गॉड, सुबह सुबह ना खामखा टेंशन दे देते हो तुम बच्चे भी। मैम इन सब ने तो गलत होमवर्क किया है, लेकिन मैंने वो किया जो आपने बोला था। फोटो डन। वेरी गुड, अभी चेक करती हूँ। मैम माय आईडी इज द एटीट्यूड गर्ल। ओह फैमिली फोटो, वेरी गुड। एक सेल्फी भी है। ये मैम आपने तो सिखाया था। लाइक ये होता है हॉलीडे होमवर्क। तुरंत लाइक भी कर दिया मैंने। ये नहीं कि तुम्हारा होमवर्क लेके बैठी हुई हूँ मैं तो पूरा दिन उसी को चेक करने में लगी हुई हूँ। बताओ आईडी बताओ, चेक करती हूँ। मैम मैंने पूरे 10 फोटो डंप्स डाले थे। 10 डंप? बेटा 1-2 ही करो, 10-10 भी मत करो। हाँ 1-2 वाले बताओ आईडी। मैम माइन इज @टीना क्यूटी। वेरी गुड, शाबाश। चलो एक ग्रुप सेल्फी लेते हैं। ओके मैम। बोल दो ना आई लव यू टू। मैम हो गया? कम नो मैम। कम, बाद में पढ़ाई करेंगे, अभी चलो चलो कम कम। अब तो देखना मैम इसकी नाक लाल करके ना पूरे स्कूल में से चक्कर कटवाएगी। ऊपर से बॉयफ्रेंड से बात करती हुई पकड़ी गई है वो। भाई आज उसके पेरेंट्स बुलाएंगे। अब जाके गॉसिप मिलेगी। क्या लाइफ सूखी सूखी जा रही थी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। फिर डेट पे कहाँ जा रहे हो? बता दे यार, बॉयफ्रेंड का नाम तो बता दे। मैं तो फ्रेंड की तरह ही हूँ। मेरे खुद स्कूल में 2 लड़के पीछे पड़े हुए थे। इस एज में ये सब नहीं करोगे तो किस एज में? बुढ़ापे में? अब बता ना। ये अयान, लेकिन मैम ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी। ऑनेस्टली अच्छा है पर इतना भी अच्छा नहीं है। यू कैन डू मच बेटर। अब वो भी बच्चा ही है, तू भी बच्ची ही है, इतनी जल्दी क्यों कमिट करना है? फिर आगे तू कॉलेज जाएगी तब तुझे लगेगा यार लड़कों की तो मेरे पीछे लाइन ही लग गई है, पर मैंने तो अपने ऑप्शंस ही ब्लॉक कर लिए। चीट तो नहीं करेगी ना तू? नहीं नहीं मैम, मैं बिल्कुल लॉयल टाइप की हूँ। वो तो हम सब लड़कियां होती ही हैं भाई। तू घूम, इंजॉय कर, बट एज अ फ्रेंड। रिलेशनशिप में क्यों आना है? आशिकी मत करियो भाई। तू अभी मुझसे लिखवा ले
फिर तू आगे जाके बोलेगी हाँ पारुल मैम ने मुझे बोला था। एक बार करियर बन जाए ना तो लड़के भी ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, इससे तो लाख गुना अच्छा लड़का मिलेगा तुझे। तू अभी लिखवा ले मुझसे। मैम फिर तो जो मेरा बॉयफ्रेंड होगा वो और मैं पावर कपल बन जाएंगे, तो फिर अयान को भी बेंचिंग करके रखती हूँ। हाँ हाँ, तुम लोगों की लैंग्वेज में जो भी बोलते हैं, बेसिकली लटका के रख। अरे मेरा तो पीरियड ओवर हो गया। चल बच्चा, ऑल द बेस्ट। मुझे ना अपडेट दे दियो जो भी हुआ आगे। ठीक है मैम। के हाँ अयान, नहीं अभी तुझे अगर मेरे साथ फ्रेंड की तरह रहना है, आर्केड चलना है तो चल ले, डेट पे नहीं जाऊंगी मैं। यार मुझे तो ये ऑन करना ही नहीं आ रहा है। अबे तूने ये क्या मोटी मोटी डाइस शेप में कट कर दिया है? जूलियंस बोला था मैम ने। तो डांट पड़ेगी हमें मैम से। हाँ तो मास्टर शेफ क्या बन रही है, खुद कर लेती ना, सारा कटिंग का तो मुझे दे दिया काम। गुड गुड, कट कैरेट ऑल्सो। ओह यार मैम ना हमारी टेबल पे ही आ रही हैं। यस गर्ल्स, नूडल्स बॉईल कर लिए? मैम बस बॉईल करने रख रहे हैं। वेरी गुड। नूडल्स बॉईल करने का काम था वो भी नहीं किया। मैम हमसे एक गड़बड़ हो गई है, ये जूलियंस की जगह मोटे मोटे कट हो गए हैं वेजिटेबल्स। मैम मैंने ना इसको बोला था कि ना जूलियंस में ही कट करना है, ये अपनी होशियारी कर रही थी। इसने मेरी बात ही नहीं मानी, अपनी मर्जी से कट करे जा रही है। अरे शेप कुछ भी हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? पेट में जाके तो सब एक ही शेप का हो जाता है। गर्ल्स लिसन एवरीबॉडी, शेप से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, बट एंड में टेस्ट अच्छा होना चाहिए। एम आई राइट? यस मैम। ओके मैम, गुड। करो। चल नूडल बॉईल करो। यस, हो गए वेजिटेबल वॉश? जाओ शॉपिंग करो। यस, व्हाट हैपेंड? मैम ये मिक्स नहीं हो रहा है। लेट मी डू इट। अबे गैस कम कर, ये तो बहुत गर्म हो गई। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छी है आज क्या? तो मजा आ जाएगा अपने हाथ की चाउमीन खाने में। अब एक घंटा हमें तो टेस्ट करने को भी नहीं मिलेगी। अभी मैम आके बोलेंगी प्लेटिंग करके प्रिंसिपल मैम को जाके खिलाओ, स्टाफ रूम में जाके सारे टीचर्स को खिलाओ। मेहनत करें हम, खाएं। बस कीप असाइड फॉर योरसेल्फ मोर। टीचर्स के लिए ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम टीचर्स की तो डेली पार्टी होती है स्टाफ रूम में। अब जिसने मेहनत की है उसको खाने को तो मिलना चाहिए ना। हैप्पी? गैस बंद कर यार, बन गई है ये। बन गई है ना, ठीक है। ऊपर से बस गार्निशिंग कर देती हूँ। डू इट। मैम इसकी ना फिंगर कट हो गई। ओहो, इसे तो बहुत ज़्यादा लग गई। बैंडेज लगाओ इसे। और इसका ब्लड ना हमारी चाउमीन में भी गिर गया है थोड़ा सा। तो फिर मैम ये नूडल्स इतनी मेहनत से बनाए हैं, फेंक दे? नहीं नहीं, फेंकनी क्यों है? इतनी मेहनत से बनाई है। मिक्स कर दो इसको, रोजी रेड इसमें कलर आएगा, सिंगापुरी चाउमीन जैसा ही लगेगा। ऐसा करते हैं, प्रिंसिपल मैम को दे देते हैं ये। ओके मैम। मैम प्रिंसिपल मैम को सर्व करने के लिए हम लोगों के पास शेफ कैप तो है ही नहीं। ओहो, एक तो ये प्रिंसिपल मैम के चोचले बड़े हैं, अपने आप को बड़ी कलनरी एक्सपर्ट बनती हैं। हम कौन सा बाल तोड़ तोड़ के डाल रहे हैं खाने में। ऐसा करो, वाइट चार्ट पेपर लो, उसको कट करके कैप बना के लेके जाओ। ये गो गर्ल्स। ये तो मस्त सिंगापुरी चाउमीन लग रही है यार तेरे ब्लड की वजह से। हाँ यार। मैम एक बार हमारा भी टेस्ट कर लो कैसा बना है। अरे टेस्ट क्या करना है, अच्छा ही बना होगा। मुझे कौन सा तुम्हें शेफ बनाना है। सक्सेसफुल बनो और शेफ हायर करो, वरना हस्बैंड बॉयफ्रेंड किस काम के हैं, वो बना के खिलाएंगे खाना। चलो गर्ल्स, चाउमीन पार्टी करते हैं। हम भी आ रहे हैं पार्टी करने। sec थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा। ये जो तुम्हारी हर सेंटेंस पर मुंडी हिल रही है ना बेटा, हम भी तुम्हारी एज से ही गुजरे हैं। जितनी मुंडी हिले मतलब कि कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे पूछो ना मुझसे, कोई भी डाउट है तो। मैं सैलरी किस बात की ले रही हूँ? 100 डाउट है ना तो 100 बार पूछो। अब प्रीति की मुझे यही चीज़ अच्छी लगती है, वो मेरा खून चूस जाती है लेकिन अपने सारे डाउट क्लियर करके ही जाती है घर, इसलिए वो मेरी फेवरेट भी है। अब पायल बेटा तुम कुछ पूछती क्यों नहीं हो? खा थोड़ी ना जाऊंगी मैं। पूछो, इसलिए तो आती हूँ मैं स्कूल। अब घर पे जाके सेल्फ स्टडी थोड़ी ना करोगे। ये देखो प्रीति का फिर हाथ खड़ा हो गया। अभी तो मैं कुछ पढ़ा भी नहीं रही हूँ। मैम बोलो बेटा। कैन यू प्लीज गिव अस होम ट्यूशन आल्सो? बेटा होम ट्यूशन लेके क्या करोगे मुझसे? जितना मुझे आता है उतना तो मैं स्कूल में पढ़ाई देती हूँ। इसका एक्स्ट्रा तो मुझे कुछ आता नहीं जो मैं तुम्हें अलग से पढ़ा दूंगी।
तुम्हारे भी पेरेंट्स के पैसे वेस्ट होंगे। मैम हाँ बोलो बेटा, खून चूस जाती है। सी मैम कैन आई गो टू वॉशरूम? बेटा वॉशरूम जाने के लिए परमिशन मत लिया करो, चले जाया करो। नेचर्स कॉल है, इसके लिए क्या पूछना। हम भी इंसान ही हैं। अपने साथ किसी और को भी ले जाओ, बाथरूम में सेल्फी वगैरह तो लोगे ही। और आराम से ना स्कूल घूम के आना, वाटर कूलर पे खड़े रहना, टाइम पास करना। प्रिंसिपल मैम देख ले तो बोल देना मैम ने ना चौक के लिए भेजा है। तू चल रही है? जाओ बेटा। तुम खिड़की के बाहर क्या देख रहे हो? मैम बाहर ना वो रोड बननी स्टार्ट हो गई है तो वही देख रहे थे। वो कंस्ट्रक्शन बहुत सेटिस्फाइंग लग रही थी। अच्छा रोड बननी स्टार्ट हो गई क्या? फिर तो पढ़ाई में कहाँ ही ध्यान लगेगा। ऐसा करते हैं, फ्री पीरियड करते हैं, सब ना खिड़की के बाहर ही देखते हैं। ओके मैम। चलो चलो 1 by 1। मैम झाड़ू भी लग रही है, जेसीबी भी आ गया, कितना मजा आ रहा है। टुडे वी आर लर्निंग लॉज ऑफ मोशन। अरे यार मुझे तो भूख लग रही है, मैं तो लंच बॉक्स निकाल रही हूँ। अभी तो क्या कर रही है यार, मैम पढ़ा रही है क्लास में। हाँ तो क्या हो गया, मैम को पता भी नहीं चलेगा। मम्मी ने आलू के पराठे बना के दिए हैं, तू भी खा ले। ठीक है। Inertia is dependent on the mass of the object. बहुत टेस्टी बनाया आंटी ने तो, राइट? किस बच्चे का मुंह चल रहा है क्लास में? श्वेता, डेस्क के नीचे लंच पाकर खा रही हो तुम? गेट अप। शिट, तेरी वजह से मैं भी पकड़ी गई। तुझे किसने बोला था इतनी जोर जोर से चबाने के लिए? तुम क्या मैं निगलू खाना? वेरी बैड। बेटा छुपा कर क्यों खा रहे हो? डेस्क के ऊपर रख कर खाओ ना, भूख तो लगेगी। 12 बजे तक कौन वेट करेगा लंच ब्रेक का? आलू पराठे लेकर आई हो ना, खुशबू से ही पता चल गया मुझे तो। मैं लेके आई हूँ ये लंच बॉक्स। वैसे ना आपकी नाक की दाद देनी पड़ेगी, आपको खुशबू से पता चल गया कि मैं आलू का पराठा लेके आई हूँ। ऑफ कोर्स पता तो चलेगा ही। भाई खाने की बात करके तो मुझे भी भूख लग गई है। एग्जैक्टली मैम। मैं भी अपना लंच निकालती हूँ, तुम भी खाओ। यस मैम। अरे तुम सब क्या मेरी शक्ल देख रहे हो? बिल्कुल भोंदू हो। निकाल लो यार अपना लंच। अबे यार खा लो तुम लोग भी। और क्या, और किसी को कैंटीन जाना है ना, चले जाओ। काठी रोल ले आना मेरे लिए भी एक। ठीक है मैम, मैं ले आती हूँ। बताओ कौन क्या क्या खाएगा? भाई मेरे लिए काठी रोल। चीज़ बर्गर। ओए तू क्या खाएगी? आलू पैटी। मैम कितने अच्छे हैं यार। मेघा तुम क्या लेकर आई हो? मैम मम्मी ने मैगी बनाई है। मैगी? वाओ। तुम क्या लाई हो? करेला। ग्रीन वेजिटेबल्स। सो बोरिंग। मेघा लंच टेस्ट कराओ ना। और भी कोई अच्छा अच्छा लेकर आया तो लेकर आओ, मैं टेस्ट करूंगी। कमिंग मैम। हाय गाइस, वी होप आप सभी ने इस वीडियो को बहुत एंजॉय किया हो, बहुत हंसे हो, बहुत रिलेट किया हो। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से जाके कमेंट सेक्शन में अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख दो, क्योंकि हम जा रहे हैं कमेंट्स पढ़ने के लिए। अपना फेवरेट पार्ट हमें ज़रूर बताना कमेंट में, क्योंकि आपको पता है हमें आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो सभी के साथ, एंड हमारे चैनल को कुछ करना है, सब्सक्राइब। गाइस एंड में हम आप सभी से बहुत ही ज़रूरी बात करना चाहते हैं जो इस वक्त पूरे देश में चल रही है स्टूडेंट्स को लेकर। वी जस्ट वांट टू से कि जो स्टूडेंट्स हैं वही हमारे देश का फ्यूचर है, एंड दे डिज़र्व फेयर अपॉर्चुनिटीज़ एंड एक ट्रांसपेरेंट एजुकेशन सिस्टम। तो जो हमारे देश का फ्यूचर है, जो बच्चे हैं, वी जस्ट होप कि उनका हार्ड वर्क उनको रिजल्ट दे एंड उनकी वॉइस सुनी ही जाए, Yes. एंड वी बोथ ऑफ अस स्टैंड इन सपोर्ट विद यू। लव यू गाइस सो मच। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ बहुत जल्दी। बहुत जल्दी। बाय। स्कूल का टाइम है 7 बजे, रिया आई है 8 बजे। वेकेशन और तुमने वो सारा बिता दिया। अब नेहा की मुझे यही बात अच्छी लगती है। ठीक है। अरे मेरा
पीरियड ही ओवर हो गया। ठीक है। वो बैठ लेगा। ठीक है भाई। हाँ बहुत बढ़िया। ओहो, इसको तो बहुत ज़्यादा लग गई, बैंडेज लगाओ इसे। ठीक है रेडी रोलिंग। वरना हस्बैंड और पति किसका। इसमें लिप ग्लॉस ओके 1 2 3 मैम इसमें लिप ग्लॉस आईलाइनर सब कुछ है। मैम मैं तो सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ और 6 बजे स्कूल भी पहुँच जाती हूँ। फाड़ दूँ। ये कर रही थी। तेरी देते हुए आ रही है। एक्शन। खा लो खाते भूख तो लगती। यस ये लो। थैंक यू मैम। हंस क्यों रहे हो? पोषण टाइप को ये बच्चा बोला ये बोलेगा क्या क्या बोला तूने? एक और कर लेते हैं। ये आगे नीचे देखो फिर फोल्ड में उसको थोड़ा ज्यादा करो ताकि वो हैवी हो जाएगा। किसी को एक्स्ट्रा शीट चाहिए हो तो ये सिर्फ शो के लिए। तो बहुत जरूरी ओके 1 2 3 हंसी आ रही है। क्यों किया तूने ये सब? फ्रेंड्स यार करो यार। मत करना फिर। ऐसे लेके जमीर ना है इनका, पैसों के लिए बिक जावे हैं। गोल्डन हो रहे हैं।